नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वट सावित्री व्रत के अवसर पर प्रदेश की सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और खुशहाल जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वट वृक्ष का पूजन और देव उपासना से आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार हो। राजनांदगांव जिले में वट सावित्री पर्व पर सुहागिनों ने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। महिलाओं ने सामूहिक रूप से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और रक्षा सूत्र बांधा। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पतिव्रता मां सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से छुड़ाकर वापस ले आई थी, इसलिए इस दिन विशेष रूप से बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। वट सावित्री की पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, स्वस्थ दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। इसमें बरसों पुरानी परंपरा है। ये महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, फिर पूजा करके पारणा करती हैं। इसमें आटे का बरगद बनाया जाता है, पूड़ी है, आम है, चना है, श्रृंगार का पूरा सामान है। ये सब सामानों से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी फेरी दी जाती है कच्चे धागे से। विधि जो है पुराने परंपरा के द्वारा चलते आई है। जो ये बरगद के वृक्ष के पास बैठकर सारी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह से ये सब पूजा कंप्लीट करने के बाद ही घर जाके कुछ खाती पीती है। ये पूजा पति के लंबी आयु के लिए करी जाती है और ये सब पूजा कंप्लीट होने के बाद अच्छे से कथा वथा सुन के उसके बाद ही घर जाके कुछ पानी या जो भी आप खाना चाहते हैं वो खाया जाता है। कल देर रात कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस द्वारा जारी लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवार शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला और लोकसभा की पूर्व सांसद रंजीता रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहीं रंजीता रंजन बिहार से है। छत्तीसगढ़ से भी लगभग दर्जन भर स्थानीय नेताओं ने राज्यसभा जाने के लिए दावेदारी की थी, लेकिन किसी भी स्थानीय नेता को इस बार मौका नहीं मिला है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की ही जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटों पर 4 सीटों में कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। कांग्रेस द्वारा जारी लिस्ट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर एक बार बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ के कई स्थानीय नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन लिस्ट में छत्तीसगढ़ से एक भी नेता का नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सीट के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं के ना होने को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे छत्तीसगढ़ वासियों के साथ छलावा बताया है और सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि क्या प्रदेश कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता राज्यसभा के लिए योग्य प्रत्याशी नहीं हो सकता था। नेता प्रतिपक्ष कौशिक द्वारा खड़े किए सवाल को लेकर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने कहा है कि पार्टी अपनी परिस्थितियों के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन करती है। इससे पहले भाजपा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा का ये बयान उनकी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई है, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति के रामाचार्य नेताम थे और दूसरी सीट पिछड़ा वर्ग के। इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग छले गए हैं। कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग छले गए। 2.25 करोड़ की आबादी, लेकिन एक राज्यसभा बन जाए उसके लायक उनकी योग्यता कांग्रेस को दिखाई नहीं दी। छत्तीसगढ़ के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी का जो अंतर है आज आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति कितना उनके मन में प्यार है और कितना उनका लगाव है। पार्टी का मामला है, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को छला गया, ठगा गया, ऐसा महसूस छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। श्री राजीव शुक्ल
और श्रीमती रंजीत रंजन को कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े योग्य, अनुभवी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनकी उम्मीदवारी से राज्यसभा में इनके चयन से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की आवाज़, देश की प्रबुद्ध आवाज़ राज्यसभा में गूंजेगी। हम सब कांग्रेस जन इससे प्रसन्नचित हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के दो सदस्यों का चयन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी? जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वे राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सके। और राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र और राज्य की सीमा के बाहर होते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो गुजरात से जाके बनारस में नरेंद्र मोदी क्यों चुनाव लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी गुजरात से जाके अमेठी में क्यों चुनाव लड़ी थी? राज्यसभा में, लोकसभा में अपने राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार से पार्टियां निर्णय करती हैं और इसमें अनावश्यक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। संघ लोक सेवा आयोग की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसमें श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। वहीं छत्तीसगढ़ से अक्षय पिल्लई को मिला 91वें रैंक और श्रद्धा शुक्ला को 45वां रैंक। वहीं प्रखर चंद्राकर को 102 रैंक और अनुराधा दुबे को 558 रैंक मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भेंट मुलाकात अभियान के दौरान केशकाल विधानसभा के ग्राम टाटामारी में आयोजित समारोह में 146 करोड़ 62 लाख रुपए के 171 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 40 करोड़ 94 लाख रुपए के 43 विकास कार्यों का लोकार्पण और 105 करोड़ 67 लाख रुपए के 128 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। कोंडागांव जिले के टाटामारी में पर्यटकों की सुविधा और उन्हें कोंडागांव के पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से बनाए गए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय बिहान समूह की महिलाओं द्वारा शुभारंभ कराया। आइए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार।
बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 1 और 2 जून को रायपुर में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर में हुए निर्णय को राज्यों में कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी उल्का शामिल होंगे। 1 और 2 तारीख को छत्तीसगढ़ में कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें उदयपुर संकल्प शिविर जो में प्रस्ताव पास किया गया है उसको छत्तीसगढ़ में कैसे क्रियान्वित करना है उसके बारे में वृहद चर्चा होगी। राज्य शासन की स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना नए क्लेवर में परिवर्तित हुई है। 1000 मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। इस बात की मिसाल ये योजना है, जिसके माध्यम से बच्चों के सुनहरे भविष्य को गढ़ने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए गए हैं। जिले में 9 सर्व सुविधा युक्त स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है। इसी कड़ी में शहर के सर्वेश्वर दास स्कूल की दीवारों को उम्दा पेंटिंग से सजाया गया है। वहीं आकर्षक लैब और अध्ययनशील वातावरण बच्चों के लिए प्रेरक है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में विद्यालय की संकल्पना ने धीरे धीरे मूर्त रूप ले लिया है। विद्यालय की जो परिकल्पना है, समाज के हर वर्ग के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अत्याधुनिक माहौल में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। यहाँ देखेंगे आप कि मेधावी छात्र जिले के पूरे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ मेरिट के बेसिस पर उनका एडमिशन होता है। यहाँ के टीचर्स का भी मेरिट के बेसिस पर भर्ती किया जाता है। तो ये तो आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमने एम्बियंस ऐसा रखा है, टीचर्स ऐसे रखे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता पे भी ध्यान केंद्रित किया है। तो सभी बातों को मिला के राजनांदगांव का जो आत्मानंद विद्यालय है उसे ये सभी बातें यूनिक बनाती है अपने आप में और अच्छा उदाहरण पेश करती हैं। गरियाबंद जिले के रावण भाटा वार्ड के लोग वर्षों से सूखे तालाब की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या से अब तक हर व्यक्ति अनजान बना हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कलेक्टर से महज 500 मीटर की दूरी पर है तालाब, लेकिन समस्या से निजात अब तक नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पालिका ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। चुनाव जीतने के बाद तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे, नाली की सफाई और पानी की सभी समस्या को दूर करेंगे, लेकिन इस तरह के वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इस समस्या का अगर तत्काल उपाय नहीं किया गया तो आगे ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अमितेश शुक्ल जी के पास रौना भाटा वाले आवेदन लगाए थे कि तालाब में गंदगी है, जिसको साफ सफाई किया जाए, जिसके करते हुए माननीय अमितेश शुक्ल जी के निर्देश में हम लोग इस रौना भाटा तालाब में आए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पूरा गंदगी भरा हुआ है। नगर प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है।
जिसको देखते हुए हम लोग यहाँ सीएमओ को अभी बुलवाए हैं। और ये तालाब एक ऐसा तालाब है जिसमें गरियाबंद के टोटली गरियाबंदवासी मुक्ति धाम से सीधा यहीं नहाने आते हैं। मगर यहाँ अगर इस तरह के गंदगी पाया गया और पानी की समस्या को देखते हुए दुर्भाग्य की बात है नगर पंचायत वाले को कि ये जो तालाब को अधूरा छोड़ के और गंदगी फैला के रखे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी में किसी भी प्रत्याशी का नाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस से नहीं है। साथ ही स्थानीय प्रत्याशी के नाम राज्यसभा में नहीं भेजने पर राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने की कांग्रेस के पास कोई योग्य प्रत्याशी नहीं है। इस पर जिला प्रतिनिधि वेद साहू ने राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे से खास बातचीत की। राज्यसभा की 2 सीट के लिए प्रत्याशियों का लिस्ट जारी हो गया है और इस पर हम खास बातचीत करने के लिए राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे जी के पास आए हैं। उनका क्या कहना है छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता या कांग्रेस के उम्मीदवारों को राज्यसभा की लिस्ट में प्रत्याशी के नाम पर नहीं दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे जी? सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में एक भी योग्य व्यक्ति नहीं है? छत्तीसगढ़वाद, छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चाहे वो इनके महापौर हो, चाहे विधायक हो, इनको देख लीजिए कौन है। आज छत्तीसगढ़ के इस महत्वपूर्ण राज्यसभा की सीट में आज कहाँ है स्थान छत्तीसगढ़ियों का? हम भी तो जानना चाहते हैं। इसके पहले केटीएस तुलसी को बनाए थे, इनके मंत्री जाकर के उनका सर्टिफिकेट उनके घर में पहुंचाए, एक बार दोबारा सुध लेने के लिए आए थे। अब मोहसिना किदवई जी थे। मैं कहना चाहूंगा कि ये भौरा, बाटी, गेड़ी और सब प्रकार से चीला फरा और बोरे बासी खाने वाले इन छत्तीसगढ़ियों को ठगा ना जाए। ठग दिए छत्तीसगढ़ को। अभी तक ये लोग मानचित्र में, नक्शे में छत्तीसगढ़ को देखे होंगे। छत्तीसगढ़ कभी आए न गए, न कोई वास्ता है। आज जब बारी आई छत्तीसगढ़ के लोगों की, देख लो किनको बना दिए। छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है, समझ चुकी है। आने वाले समय में भर पाई, एक एक पाई। यहाँ पर साफ तौर पर कहना है सांसद जी का कि छत्तीसगढ़ में कोई योग्य प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस की ओर से, और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए अन्य राज्यों के प्रत्याशियों को राज्यसभा के नाम पर प्रत्याशी बनाकर भेजा जा रहा है। आइए लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं,
जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कवर्धा जिले के डंगनिया और करही के किसान रबी फसल की बीमा राशि का मुआवजा नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्टर से फसल की बीमा राशि की मांग करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि बाकी किसानों को फसल खराब होने की मुआवजा राशि मिल चुकी है, लेकिन अब तक उनके खाते में इसका भुगतान राशि नहीं आया है। इनमें कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 3 सालों से रबी फसल बीमा राशि का मुआवजा का भुगतान नहीं हो पाया है। बीमा राशि का भुगतान नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। चना फसल पूरा ख़राब हो चुका है, तो कंप्लेन करके आर्यो और पटवारी बीमा कंपनी के एजेंट द्वारा सर्वे करवाए हैं। तो सर्वे करवाए हैं तो उसी के अपने लिस्ट नहीं दिए हैं उन लोग। तो हम आसपास के गांव के पैसा आ गया, तो हमारे गांव पैसा कैसे नहीं है करके हम ये विभाग में पता करें, कृषि विभाग में। तो कृषि विभाग वाले लोग मन की कि तोर गाँव का लिस्ट जारी नहीं हो है यार, आर्यो पटवारी द्वारा लिस्ट जारी नहीं हो है, तो तुम्हारे गाँव की लिस्ट नहीं बनी, इसलिए पैसा आपको नहीं मिल रहा है। तो उसने बोल दिया उन लोग। तो हम आज जल्दी से जल्दी हमारा बीमा क्लेम दिलवाने की कृपा करें, ऐसे करके कलेक्टर साहब के पास आए हैं हम लोग। अगर बीमा राशि आप नहीं मिल पाई तब क्या करो? पूरा किसान भर के हम जैसे बनी आंदोलन करेंगे, पूरा 100 किसान। एक दाना चना नहीं पाए हैं। अभी पैसा मिलती तो किसान लोग अभी खेती किसानी के लिए गुजर करते हैं। अभी हमारे पास न चना पाए न राहर पाए, पूरा फसल खराब हो गया। अब हम आगे क्या कर सकेंगे? रायगढ़ जिले में महिला से गैंग रेप के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार और एक महिला सहयोगी भी गिरफ्तार हुई है। सीएसपी दीपक मिश्रा और चक्रधर नगर पुलिस ने इस पर त्वरित कार्यवाही की है। बाल काटने से मना करने पर एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचकर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। मामूली सी बात पर पनपे इस विवाद का अंत एक व्यक्ति की मौत के साथ खत्म हुआ। दरअसल पूरा मामला जिला मुख्यालय अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के मुक्तिपारा का है, जहां बीती शाम पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्तियों के बीच चाकूबाजी का विवाद हो गया है और यह विवाद बाल काटने को लेकर हुआ था। पुलिस ने बताया कि मृतक दीपक टोपो और आरोपी इमलियानुस मिंज दोनों पड़ोसी थे। थाना गांधीनगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि मुक्तिपारा क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के बीच में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिस पर तत्काल पुलिस थाना गांधीनगर की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिस पर ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति दीपक टोप्पो नाम के आदमी को इमलियानुस मिंज, जो उसी गांव में उसी के पास में ही रहता था, वह सब्जी काटने वाले चाकू से शरीर में कई बार प्राणघातक हमला करके मृत्यु कारित कर दिया है। और उसके उपरांत इमलियानुस मिंज जो आरोपी है वो स्वयं थाना भी निकल चुका है, जिस पर थाना की स्टाफ को सूचना दी गई कि वास्तव में जो आरोपी है वो थाना सरेंडर करने आ चुका है। पूछताछ में आरोपी बताया कि बाल काटने की बात को लेकर के मामूली से बात को लेकर के विवाद हुआ था और शराब के नशे में था, तो चाकू मार करके हत्या कारित कर दिया। महासमुंद जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा पटवारी कार्यालय के सामने एक सभा का आयोजन किया गया। जनजातीय सुरक्षा मंच की मांग है कि धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर किया जाए, संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन किया जाए। सरकारी नौकरियों में धर्म छोड़ चुके लोगों को ज्यादा लाभ मिल रहा है, जिसका आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। सभा के बाद आदिवासियों के द्वारा रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। और हमारे समाज ने बचाना है। संविधान में अनुसूचित जनजाति होने के लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि वह रूढ़ी परंपरा और जो परंपरागत अपने देवी देवताओं को मानता हो, उसको हम अनुसूचित जनजाति मानते हैं।
अब आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे एक प्रश्न से मिल जाएगा कि जो लोग धर्मांतरित हुए हैं उनसे मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो लोग हुला लुलू करते हैं, जो लोग अल्लाह अकबर करते हैं, वो लोग क्या आदि परंपराओं को मानते हैं? वो लोग क्या हमारे जो महादेव पार्वती हैं उसकी पूजा करते हैं? वो लोग क्या हमारा जब ग्राम देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है, जब हम अपने शीतला माता और खैरमाई की पूजा करते हैं, उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं क्या? इन्हीं प्रश्नों से आपको उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए जनजाति समाज को कुचक्र से बचाने के लिए हमारी मांग है कि जिस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान है, वही प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 342 में होना चाहिए। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा जो धर्मांतरण कर ईसाई बनकर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने की मांग को लेकर कांकेर के मेला भाटा में सभा कर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जहां विभिन्न समाज के लोगों ने फूलों की वर्षा कर शरबत पिलाकर रैली का स्वागत किया। जो आदिवासी अपने देवी देवता को नहीं मानता है, समाज के रीति रिवाज को नहीं मानता है, ऐसे लोगों को आदिवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर के कांकेर जिले में आज डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया था। इसमें अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता है, उसको अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसी प्रकार से हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि 342 में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति आदिवासी वर्ग का व्यक्ति यदि अपने देवी देवता को नहीं मानता है, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता है, उसको आदिवासी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक आवर्ती चराई विकास क्षेत्र गौठान निर्माण कार्य आधा अधूरा होने से ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो वहीं गौठान निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा गौठान में मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन के माध्यम से सीपीटी गड्ढा सहित अन्य निर्माण कार्य कराया गया है। आवर्ती चराई विकास क्षेत्र गोठान गुमगरा कला में मनरेगा के तहत गांव के ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार सरगुजा के लखनपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गुमगरा कला में लखनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा आवर्ती चराई विकास क्षेत्र गोठान निर्माण कार्य रकबा 2 हेक्टेयर अनुमानित लागत 4 लाख का निर्माण कार्य कराया जाना था, परंतु विगत वर्षों के बाद भी गौठान निर्माण कार्य आज भी अधूरा है। नया गोबर दिखा दो, फिर दिखा दो नया गोबर। और ये जो सीपीटी गड्ढा कोड़ाई से तुमन मन कोड़े है कि मशीन से? वो मशीन से कोड़ाई से जी। कितना दिन पहले कोड़ाई से? 2 हफ्ता होगी। का मशीन से कोड़ाई से? जी से भी। अच्छा, तो तुमन मतलब यहाँ रोजगार मिले कि नहीं? रोजगार गारंटी के यहाँ तो नहीं मिली है। नहीं मिली है? नहीं मिली है। और यहाँ गोबर उबर खरीदी होल कि नहीं गौठान में? तो नहीं हुई से खरीदी। अच्छा, वो उतना गोबर जो गड्ढा में पड़ल है तो कहाँ से खरीदी करेंगे? ये पता नहीं कहाँ से लाएंगे। ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर में लेके आए हैं? ट्रैक्टर में। कितना दिन पहले लेके आए हैं? तो वो लोग पता नहीं है कई दिन में हुई तो आले नहीं रहे। ग्रामीण मतलब कुछ लाभ होते गौठान बनने से यहाँ? तो कहते तो कहीं लाभ नहीं होते। कुछ लाभ नहीं होता। हाँ, कुछ लाभ नहीं है। अब शुरू नहीं करी था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।